जय तेजा जी की जय मरु प्रदेश भाइयों। 8 तारीख को झुंझुनू में जो मोदी की रैली थी उसमें हजारों किसान अमरा राम जी के नेतृत्व में लाल सलाम का नारा देते हुए और मोदी के सभा स्थल की ओर जा रहे थे। उन्होंने कई नाकों को वहां पे तोड़ा, पर पुलिस वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया बार बार। फिर अमरा राम जी ने अपना वहां पे लाइव स्पीच दिया। तो लाइव स्पीच में अमरा राम जी मोदी पे किस तरह निशाना साध रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये पूरा वीडियो आप यहाँ देखें। केवल 38,000 करोड़ रुपए का कर्जा है किसान पे। वो छोड़ दो उनको, जो कोई अंकल चिप्स बनाता है, बिस्कुट बनाता है, टमाटो सॉस बनाता है, उनका कर्जा भी किसान के नाम से, कृषि ऋण के नाम से दिया जाता है। जितना ललित मोदी इस देश की जनता का 45,000 करोड़ लेके पिछले कई सालों से इंग्लैंड में बैठा है, उतने पैसे से तो पूरे राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो सकता है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से ये लड़ाई जब तक संपूर्ण कर्जा और भाव की गारंटी का देश के संसद में कानून पास नहीं होगा, जब तक इस राजस्थान और देश का किसान लड़ेगा, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश है, वो किसान लड़ेगा और सरकारों को पाठ पढ़ाने का काम करेगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि निश्चित रूप से आज से 1 साल पहले किसान के इस संकट की कोई चर्चा नहीं करता था, न पत्र करता था, न मीडिया करता था, न विधानसभा करती थी, न लोकसभा करती थी। अभी कल राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा 9 तारीख को, लेकिन जिस तारीख से चला राज्यपाल के अभिभाषण से, उससे लेके कल तक ऐसा कोई दिन नहीं गया है, चाहे आपका एक भी प्रतिनिधि 200 में से नहीं है, लेकिन आपके संघर्ष के कारण पूरे बजट सत्र में 1 महीने और 5 दिन तक हर दिन आपके किसान की मांग के लिए चर्चा करने का बाध्य सरकार और प्रतिपक्ष हुआ है। वो मर्जी से नहीं हुआ। प्रतिपक्ष में बैठा हुआ मुख्य विपक्षी दल कर्जा माफी के लिए आप और हम इसी झुंझुनू के जिला कलेक्टर के सामने 13 दिन तक बैठे थे, 3 दिन तक चक्का जाम कर रहे थे। मुख्य विपक्षी दल जबान खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब कह रहा मैं तो पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। तो मैंने पूछो 4.5 साल पहले था कोई मुख्यमंत्री हो? 4 साल पहले उनका ही प्रधानमंत्री था। अभी 6 महीने पहले पंजाब में चुनाव हुआ, उनके ही नेताओं ने जाकर पंजाब के किसान जो सबसे ज्यादा सरसब्ज है, उस पंजाब में 24 घंटे में 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वायदा करके वोट लिया कि पंजाब के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और जीत के सरकार बनाने के बाद 2 लाख का कर्जा माफ करने की घोषणा की, संपूर्ण कर्जे की माफ नहीं की, और वो 2 लाख भी माफ नहीं किया। उसके लिए भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो पहले ही कह देता भाई देश को प्रधानमंत्री दे लो तो संपूर्ण कर्जो माफ कर देना, नहीं को नहीं बोलो, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इस 70 साल में, चाहे वो गरीबी मिटाने के नाम से किया हो, चाहे भाव देने के नाम से किया हो, चाहे काले धन के नाम से किया हो, इस देश और प्रदेश की जनता को झूठे नारे देकर, वोट लेकर कंपनियों को मालामाल करने का काम 70 साल में किया है। और उसका नतीजा है कि आज 1% अमीर लोगों के पास इस देश की 73% संपत्ति 70 साल में पहुंच चुकी है, और 27% में इस देश की 99% जनता गुजारा कर रही है। ये लूट का माल है, वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से 70 साल पहले इस झुंझुनू में चौधरी घासीराम, चूरू में साथी मोहर सिंह, सीकर में साथी त्रिलोक सिंह ने तमाम किसानों को एकजुट करके राजा और रानियों के गढ़ और किलों में
तमचेड़ बुलाने का काम किया था। अभी न मीनू के गढ़ों में तमचेड़ बुलाने का काम इस अखिल भारतीय किसान सभा करेगी। वो संसद में गए या नहीं गए, लेकिन इस शेखावाटी के किसान के दिल में आज भी उन नेताओं के प्रति जो श्रद्धा है, मैं समझता हूं और नेता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमने कहा भाई गिरफ्तार कर लो, नहीं जाने देते झुंझुनू। बोले गिरफ्तार कर तो 20 तारीख ने मैं देख लिया ये कि गलती में थोड़ी कराऊंगा, वो कर लियो। ये 20 तारीख ने कराया और बाहर निर्मल को 20 ने थूकिया और 23 ने 3 बजे चाटिया। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस लड़ाई को गांव गांव में किसान, तमाम किसान इस बात के लिए तैयार हैं। हमारे जो आप साथी नेता है यहाँ, उनसे एक ही निवेदन है कि राजस्थान की एक एक पंचायत में आप जाकर किसानों के बीच में इस देश और प्रदेश की सरकार जो किसान विरोधी और कंपनी परस्त है, जिसने नरेंद्र मोदी देश का 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है, जिसने नीति घोषित की है कि देश में खेती भी विदेशी कंपनी करेगी, देश में व्यापार भी विदेशी कंपनी करेगी, तो इस देश का 125 करोड़ लोग क्या करेंगे? वो कंपनियों के सामने खड़े रहेंगे। अरे एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी, व्यापार के नाम से आई थी और 200 साल तक इस देश को लूटने का काम किया। उसको भगाने के लिए इस देश के नौजवानों ने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चुमा था। हजारों लोगों ने फांसियां चुनी, लाठियां खाई, जेल गए। अंग्रेजों ने खूब जेल भर दी, काला पानी में डाल दिया, लेकिन वो अन्याय पे थे और लड़ने वाले न्याय पे थे। 15 अगस्त 47 को लुटेरों को इस देश छोड़कर जाना पड़ा, तो इस भारत में भी लुटेरों को जाना पड़ेगा। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और चिकन जी से निवेदन करूंगा कि ज्ञापन जो प्रधानमंत्री देश का 125 करोड़ का प्रतिनिधि कहता है, इसको प्याऊ पे खून से चिपका दे। हम तमाम प्रेस के भाइयों को भी ये रिलीज करेंगे, प्रधानमंत्री को भी ईमेल से भेजने का काम करेंगे। लेकिन हमें पता है ये देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा किसानों का दुश्मन प्रधानमंत्री है, जिसने खेती को नष्ट करने का नहीं किया। पशुधन की बिक्री पे भी पशु क्रूरता के नाम से 23 जून को संपूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश किया। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा, राजस्थान का किसान जो सबसे ज्यादा पशु पालता है, 13 दिन के संघर्ष के कारण इस नरेंद्र मोदी जो आज झुंझुनू में हवाई पट्टी पे है, उसको भी झक मार के वो आदेश वापस लेने के लिए बाध्य किया। इसके लिए आप बधाई की बात करें। इसलिए ये जो जितने भी जीत इस चाहे कोऑपरेटिव मत किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे VCR जो आज तक भरी हुई है, जो पेंडिंग है 10% में समाप्त होगी। आगे से किसान की नहीं